औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 15 सफ़ा नंबर 138 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद इस नज़्म से मुतल्लिक जो मश्क है उसको हल करेंगे। सवाल नंबर 5 देखते हैं, आओ पढ़ें। सवाल नंबर 5 क्या है? दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। आपने मेरे साथ साथ इस पैराग्राफ को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। हमारे प्यारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पढ़ें, शाबाश। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के झंडे का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वादियाँ हैं। हमें अपना वतन बहुत प्यारा है। शाबाश, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अब आगे हम सवाल नंबर 6 देखते हैं, ज़बान शनासी। सवाल नंबर 6 क्या है? वाहिद और जमा को अलग अलग करें। मैंने आपको पिछले इसबाक में वाहिद और जमा के बारे में बताया था। अब आपने बताना है जो लफ्ज़ मैं बोलूँगी वो वाहिद है या जमा। परचम क्या है? वाहिद। रातों जमा। घरों जमा। दीवार वाहिद। कमरा वाहिद। लतीफ़े जमा। शाबाश। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। दर्ज झैल के हम आवाज़ अल्फाज लिखें, जैसे प्यारा से हमारा। अब जल्दी से बनाते हैं। दागों से बागों। शाबाश। लहकता से महकता। मंगल से जंगल। मोहब्बत से उल्फत। मिन्नत से समाजत। मिल से जल। वेरी गुड। आपको तो ये बहुत अच्छे तरीके से आते थे। इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे तरीके से उर्दू आ गई है ना? शाबाश। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। स्कूल असम्बली से दर्ज झैल ऐलान सुनकर दोस्तों और घर वालों को बताएं। अब आपने क्या करना है? ये वाला काम भी घर जाके करना है। ये मैं आपको एक ऐलान बताऊंगी। आपने ये वाली बात जाकर अपने घर में अपने वालिदैन, अपने दोस्तों और अपने बहन भाइयों को बताना है, ठीक है? हमारे स्कूल में कल एक जलसा होगा। जलसे में बच्चे पाकिस्तान का झंडा लेकर आएंगे। एक बच्चा कुरान मजीद की तिलावत करेगा, एक नात पढ़ेगा, कुछ बच्चे तकरीर भी करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। ये सब बातें आपने किसको जाके बतानी है? अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने दोस्तों को बताना है कल हम कैसे एंजॉय करेंगे। सवाल नंबर 9, कितनी खूबसूरत तस्वीर दी गई है। ये तस्वीर कहाँ की है? ये तस्वीर रेलवे स्टेशन की है। गौर से देखें और इस तस्वीर से मुतल्लिक 5 जुमले अपने बताने हैं। जल्दी से बताएं। इस तस्वीर से मुतल्लिक आपने रेलवे स्टेशन देखा है ना? जल्दी से बता दें। चलें, आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? चलें। वालदा और बच्चे अपने नाना के घर रेलगाड़ी के ज़रिए आए। नाना जान रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने आए। देखेंगे नाना जान आए ना उन्हें लेने। नाना जान ने प्लेटफार्म पर जाकर उनको गाड़ी से उतरते देखा तो आगे बढ़कर उन्हें मिले। बच्चे अपने नाना जान को और वालदा अपने वालिद साहब को देखकर बहुत खुश हुई और नाना जान बच्चों को लेकर घर वापस आए और सब घर जाकर बहुत खुश हुए और नाना जान से मिलकर भी बहुत खुश हुए। देखा, मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस तस्वीर से कैसे जुमले बनाए और मुझे इस तस्वीर में क्या नज़र आया। अब आपने घर जाकर इसकी कहानी बनानी है। आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आया और आपने इस तस्वीर से क्या समझा। अब आखिर में मैं आपको एक सरगर्मी बताती हूँ, वो आपने करनी है। 4 के ग्रोह में बैठे, एक बच्चा स्कूल के मुतालिक कोई जुमला बोले और दूसरा कोई शेर पढ़े, तीसरा लतीफ़ा सुनाए और चौथा कोई पहेली पूछे। सब बच्चे पहले बातचीत करके तय कर लें कि किसने क्या सुनाना है। ये आपने ब्रेक में करना है। ये आपकी
सरगर्मी है। आपने अपने दोस्तों के साथ बैठना है और एक को कहना है जल्दी से स्कूल के बारे में बताएं, दूसरे को कहना है कोई अच्छा सा शेर सुनाए और तीसरे को लतीफ़ा और चौथा कोई पहेली। देखिएगा आपको इतना मज़ा आएगा और आपको बहुत सी मालूमात हासिल हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये मश्क हल करके बहुत मज़ा आया होगा। वो क्यों आया होगा? इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी सी सरगर्मियाँ भी थी और बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी थी। देखा आपने रेलवे स्टेशन की कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी, मज़ा आया था ना? अब आपने घर जाके खुद भी बनानी है ये कहानी, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।